Hello, my dear students. How are you? Good morning to all. Myself Hina Solanki. Today we're gonna start English subject. In our last video, we learned Bakru's present. यहाँ तक राइट हमने यहाँ तक किया था। यहाँ तक क्या था कि दिस स्टोरी शोकेस द लव दैट बकरू एक्सप्रेस फॉर हिज ग्रैंडफादर। मतलब ये जो स्टोरी है वो जो बकरू नाम का एक लड़का है उसका लव एक्सप्रेस करता है उसके ग्रैंडफादर की ओर। In a peaceful village lived a boy named Bakru who woke up each morning to the prayers recited by his grandfather। मतलब जो बकरू है वो सुबह में जल्दी उठ जाता था और अपनी नमाज, वो मोमेडन था तो सुबह में क्या करता था, प्रेयर करता था, नमाज पढ़ता था एट द मॉस्क, मतलब मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता था। बट वन मॉर्निंग बकरू डिडंट हियर द प्रेयर कॉल एंड ही वॉज वरीड फॉर हिज ग्रैंडफादर। लेकिन एक दिन क्या होता है कि बकरू ने उसके ग्रैंडफादर की आवाज़ नहीं सुनी। मतलब उसके जो ग्रैंडफादर थे वो क्या करते थे, मस्जिद में नमाज के लिए जो अजान होती है ना वो देते थे। तो एक दिन बकरू ने उसकी ग्रैंडफादर की आवाज़ नहीं सुनी तो वो वरीड हो गया, उसको चिंता होने लगी उसके ग्रैंडफादर की। Then he worried if his grandfather was sick। उसे लगा कि कहीं मेरे ग्रैंडफादर बीमार तो नहीं हो गए हैं। He rushed to the mosque to find out about his grandfather। He couldn't find anyone there, so he decided to go टू हिज ग्रैंडफादर हाउस। मतलब वो क्या करता है तो उसने सोचा कि चलो तो मेरे ग्रैंडफादर शायद मस्जिद में हो, तो वो जल्दी सुबह उठ जाता है, मस्जिद में जाता है, उसकी प्रेयर ख़त्म करता है एंड देन वो मस्जिद में सारी ओर देखता है लेकिन उन्हें उसके ग्रैंडफादर कहीं नहीं दिखते हैं। तो वो पूछता भी है किसी को कि क्या आपको पता है मेरे ग्रैंडफादर कहाँ है, तो कोई भी उसको आंसर नहीं दे पाता क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि उसके ग्रैंडफादर कहाँ थे। सो ही डिसाइडेड गो टू हिज ग्रैंडफादर हाउस। तो उसने क्या सोचा कि चलो तो मैं तो मेरे ग्रैंडफादर के घर पे ही जाके देख लेता हूँ। इट वॉज ड्यूरिंग दैट पार्ट ऑफ द ईयर व्हेन अ नट मंकुंग ग्रो बकरूज ग्रैंडफादर लाइक्ड। ये जो मंकुंग है, मंकैंग नट है, वो उसके ग्रैंडफादर को बहुत पसंद है। तो यही टाइम पे मंकुंग ग्रो होते हैं, मतलब उगते हैं, राइट। बकरूज ग्रैंडफादर लाइक मंकैंग वेरी मच एंड द सेल्स ऑफ द नट कुड ऑल्सो बी यूज टू शार्पन हिज फेमस रिंग। वो क्या करते थे, ये जो मंकुंग के जो पार्ट है, मंकैंग नट के जो पार्ट है उससे वो क्या करते थे, शार्प करते थे और रिंग बनाते थे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो क्या करते थे, रिंग बनाते थे। So he rushed to the nut hill where he could gather this मंकैंग of his grandfather। तो वो वहाँ पे जहाँ पे हिल पे ये मंकैंग उगते हैं वहाँ पे वो जाता है जल्दी जल्दी और क्या करता है, सारे नट्स टुगेदर मतलब कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जब उसने क्विकली सारे मंकैंग कलेक्ट कर लिए होते हैं तब उसने क्या सुनते हैं, बकरू न्यू दैट अदर बॉयज टू कम टू गैदर द नट्स। बकरू ने सुना कि कुछ लड़के हैं वो मंकैंग को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सो ही रश्ड आउट क्विकली व्हेन बकरू रीच्ड। तो वो क्या करता है, वो डर जाता है, राइट। वो डर जाता है और उसको लगता है कि शायद वो क्या करे, मेरे पास से वो सारे जो नट्स है मैंने कलेक्ट किए वो मेरे पास से वापस ले लेंगे। तो वो एक ट्री के पीछे छुप जाता है। यहाँ तक हमने किया था, राइट। दे लुक एट द ग्राउंड पजल्ड। नाउ हम कंटिन्यू करते हैं। दे लुक एट द ग्राउंड पजल्ड, मतलब जो बच्चे हैं ना, जो लड़के आए हैं वो सारे ग्राउंड पे देखने लगे। वी हैव कम टू लेट, हम यहाँ पे बहुत लेट पहुँचे हैं। देयर इज नो सिंगल नट लेफ्ट, यहाँ पे तो एक भी नट नहीं बचा है। क्राइड वन बॉय, एक बच्चा रोते हुए क्या बोलता है कि हम तो बहुत लेट हो गए, यहाँ पे तो एक भी नट नहीं है। समवन्स बीन हियर बिफोर अस सेड अनदर डिसअपॉइंटेड बॉय। जो डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, सैड और अपसेट। एक निराश बच्चा क्या बोलता है कि हमसे पहले कोई एक यहाँ पे आ चुका है जिसने ये सारे नट कलेक्ट कर लिए हैं। ऑलमोस्ट इन यूनिशन दे सेड, इन यूनिशन मतलब टुगेदर, मतलब सारे बच्चे मिलके क्या बोलते हैं,
बकरू, ही मस्ट हैव बीन हियर. सारे बच्चे, इन यूनिशन मीन्स ऑल टुगेदर, सारे जितने भी बच्चे वो सारे एक साथ बोलते हैं कि बकरू, ही मस्ट हैव बीन हियर. बकरू, बकरू ही यहाँ पे आया होगा. लुक हिज फुटप्रिंट, देखो उसके पैरों के निशान यहाँ पे दिख रहे हैं. वन ऑफ द बॉयज शाउटेड, एक लड़का चिल्लाते हुए क्या बोलता है कि देखो उसके फुटप्रिंट भी दिखाई दे रहे हैं, उसके पैरों के निशान यहाँ पे दिख रहे हैं. ही मस्ट हैव जस्ट लेफ्ट विद द नट्स, वो अभी ही यहाँ से नट लेके गया है. वी मस्ट कैच होल्ड ऑफ हिम एंड टेक द नट्स फ्रॉम हिम. वो क्या कहता है कि हमें वहाँ उसको पकड़ लेना चाहिए. कैच होल्ड मतलब उसे हमें तुरंत ही पकड़ लेना चाहिए, उसके पास से सारे नट है वो ले लेने चाहिए. द एल्डेस्ट बॉय लुक थॉटफुल, जो ग्रुप में जो सबसे बड़ा लड़का है वो देखता है. थॉटफुल मतलब विचारफुल, राइट. थॉटफुल वो देखता है. फाइनली ही सेड नो दैट्स अनफेयर, वो सोचने लगता है. जो एक सबसे ग्रुप का जो सबसे बड़ा बच्चा है ना, देखो ये ग्रुप है, उसमें जो सबसे बड़ा बच्चा है वो क्या कहता है, थॉटफुली पहले सोचता है, फिर क्या कहता है, नो दैट्स अनफेयर. फाइनली मीन्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ही गॉट अप अर्ली टू गो टू द मॉस्क एंड कम हियर बिफोर अस. वो क्या कहता है कि नहीं, वो मतलब ही गॉट अप मतलब यहाँ पे ही मतलब बकरू, बकरू जल्दी उठ गया था, मस्जिद में जाके नमाज ख़त्म करके यहाँ पे आया है और वो हमारे से जल्दी आ गया है, हमसे वो जल्दी आ चुका है. ही गॉट अप अर्ली टू गो टू द मॉस्क मतलब वो मस्जिद में हमारे पहले जाके प्रेयर करके एंड कम हियर बिफोर अस, और यहाँ पे भी हमसे पहले आ गया है. व्हाइल वी वर स्नगली अस्लीप मतलब हम स्नगली मीन्स वार्म एंड क्लोजी मतलब हम आलसी की तरह सो रहे थे. इफ वी वांट नट्स वी डिड बेटर गेट अप अर्ली इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिज नट्स अवे फ्रॉम हिम. वो क्या कहता है कि अगर हमें ये जो नट्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा, सुबह जल्दी उठ के यहाँ पे आना होगा और फिर हम नट्स कलेक्ट कर सकते हैं. अगर हम जल्दी उठ गए होते तो हम यहाँ उससे पहले आके नट कलेक्ट कर लिए होते. द अदर बॉय लुक्ड एट हिम सिपलिसली, एक लड़का उसको कैसे देखता है, लाइक अ सिप, सिप की जैसे दिखता है. दे न्यू दैट इफ दे हैडंट बीन लेजी दे डिड हैव हैड नट्स ऑफ देयर ओन. वो क्या कहता है कि हमें पता है कि अगर हम लेजी मतलब आलसी नहीं होते तो हमारे पास भी हमारे नट्स होते. ऑन हियरिंग दिस बकरू वॉज डीपली मूव्ड, ये सुनकर जो बकरू है वो डीपली मूड मतलब मूड मीन्स टू बी इफेक्टेड मतलब उन लोगों की बात सुन के बकरू को भी प्रॉब्लम होने लगी. सडनली ही स्टूड अप एंड कॉल्ड आउट टू द बॉयज. सडनली मतलब अचानक वो खड़ा हो जाता है और वो जो बॉयज है उनको आवाज़ देने लगता है. द एस्टोनॉइज्ड बॉयज टर्न टूवर्ड बकरू. एस्टोनॉइज्ड मीन्स सरप्राइज मतलब वो बॉयज़ है वो क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं. बॉय टर्न टूवर्ड बकरू मतलब सरप्राइजली वो बकरू की ओर टर्न होते हैं. बकरू सेड आई एम सॉरी आई टुक ऑल द नट्स. बकरू कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने सारे नट कलेक्ट कर लिए हैं. हियर यू टेक सम, आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स एंड वी शुड शेयर व्हाट वी हैव. बकरू क्या कहता है कि आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि मैंने सारे नट्स कलेक्ट कर दिए तो तुम इसमें से थोड़े ले सकते हो. आफ्टर ऑल हम सारे फ्रेंड ही तो है ना, तो हम ये शेयर कर सकते हो, तो तुम चाहो तो यहाँ से थोड़े ले लो मेरे पास से. द 5 लुक्ड फर्स्ट एट बकरू एंड देन एट ईच अदर. जो 5 है मतलब जो बॉयज़ है वो 5 बॉयज़ है वो पहले एक बकरू को देखने लगे. फर्स्ट वो बकरू को देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं. फाइनली द एल्डेस्ट बॉय सेड नो they are yours because you gather them. फाइनली जो एल्डेस्ट मतलब जो ग्रुप का सबसे बड़ा लड़का है वो क्या कहता है, नहीं ये सारे नट्स तुम्हारे हैं क्योंकि ये तुमने कलेक्ट किए हैं, तुमने इकट्ठा किए हैं. आई रियली वॉन्ट यू टू हैव देम.
सेड बकरू। बकरू क्या कहता है, लेकिन मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। आई हैड प्लान टू टेक डैम टू ग्रैंडफादर बिकॉज आई थॉट ही माइट बी इल। वो क्या कहता है बकरू कि मेरा प्लान ये था कि मैं ये सारे ग्रैंडफादर को दूंगा क्योंकि मुझे लगा कि वो बीमार हो गए हैं। बट ही विल बी जस्ट एज हैप्पी विथ माई सैर। लेकिन हम अगर सैर करेंगे तो मेरे पास जितना भी बचेगा उससे ग्रैंडफादर खुश हो जाएंगे, राइट। वो क्या कहता है बकरू कि बिकॉज मैं ये जो नट्स है वो मेरे ग्रैंडफादर के लिए लेके जाना चाहता था क्योंकि आई थॉट ही माइट बी इल, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बीमार हो गए हैं। बट ही विल बी जस्ट एज हैप्पी विथ माई सैर। लेकिन हम अगर ये सैर करेंगे नट तो मेरे हिस्से में जितने भी आएंगे उससे भी मेरे ग्रैंडफादर खुश हो जाएंगे। यस, आई ओवरहर्ड हिम talking to a neighbor that he had caught a cold, but he said he would go to the mosque soon. Yes, overheard. Overheard means to hear someone speaking without the knowledge of the speaker. मतलब किसी से सुनना, राइट। तो मैंने भी सुना है कि उसके नेबर से कि उनको क्या हो गया, कोल्ड, सर्दी हो गई है, लेकिन वो मस्जिद में जल्दी ही आ जाएंगे। सेट यहाँ पे क्या कहता है कि हाँ मैंने सुना था उनके नेबर से कि उन्हें कोल्ड मतलब उनको ठंड लग गई है और वो जल्दी ही मॉस्क मतलब मस्जिद में वापस आ जाएंगे। सेड द शॉर्टेस्ट बॉय ऑफ देम ऑल, मतलब ये जो ग्रुप का सबसे शॉर्ट मतलब सबसे छोटा लड़का है वो कहता है सबको। द ओल्डेस्ट बॉय एक्सक्लेम्ड, जो ओल्ड लड़का है वो क्या कहता है, आई हैव एन आइडिया। बकरू will share his nut with us and then we will all go and give them to grandfather। जो ग्रुप का सबसे ओल्डेस्ट लड़का है वो क्या कहता है, एक्सक्लेम्ड, मतलब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वो फीलिंग शेयर करता है कि आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। बकरू विल शेयर हिज नट विथ अस, जो बकरू है वो ये जो नट है वो हमारे साथ शेयर करेगा। एंड देन वी विल गो टू एंड गिव देम टू ग्रैंडफादर, और ये जो सारे नट्स है वो हम किसे दे देंगे, ग्रैंडफादर को दे देंगे। तो बकरू, मेरे पास क्या आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है कि बकरू के पास से हम ये सारे नट्स ले लेते हैं और फिर वो सारे नट्स हम मिलके जाते हैं और ग्रैंडफादर को दे देंगे। So, with their arms around each other's shoulders, the boys talk towards grandfather with their present। मतलब वो सारे बच्चे क्या होने लगे, देखो पिक्चर में आप देख सकते हो कि सारे बच्चे साथ में जा रहे हैं, अपने आर्म्स को टच करके, शोल्डर्स कंधे से कंधा मिला के वो लोग चलने लगे। कहाँ पे, ग्रैंडफादर के पास। क्यों, उनके लिए प्रेजेंट लेके मतलब तोहफा लेके जाने लगे ग्रैंडफादर के पास। तो आई होप माय ऑल डियर स्टूडेंट, आपको ये जो यूनिट है चैप्टर वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।